कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ठरकी बुड्ढे को देखते हैं। इसका नाम मैथी होता है। मैथी बहुत बड़ा बिजनेसमैन और काफ़ी अमीर भी होता है। मैथी रेलवे स्टेशन जाकर आज रात पेरिस जाने का ट्रेन का टिकट भी खरीदता है और वापस घर पहुंचकर नौकर मार्टिन से कहता है कि तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें आज रात को ही पेरिस जाना है। तो ये कहते हुए अपने रूम में आता है जहाँ उल्टी सीधी चीज़ें पड़ा हुआ था, मतलब लड़कियों की सैंडल और उनके छोटे छोटे कपड़े। इस रूम पूरा बिखरा हुआ था। ये सब देखकर हमें यह पता चलता है कि पिछली रात मैथी किसी लड़की के साथ समय बिताया था इस रूम में। फिर रात में मैथी स्टेशन जाकर पेरिस एंडरटन पर बैठ जाता है जहाँ पे पहले से ही एक सुंदर महिला और उसकी डॉटर बैठी हुई। फिर मैथी बात करने लगता है कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और मैथी से कहता है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं। दरअसल मैथी का कज़न है डॉटर, जो कि बहुत बड़ा वकील होता है और यह आदमी एक जज होता है, मतलब दोनों पहले ही वकील के चेंबर में मिल चुके हैं। इसके बाद हम बहुत खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि उसकी हालत देखकर हमें यह लगता है कि किसी ने उसे बहुत मारा हो। इस लड़की का नाम कॉन्चिता है और वह स्टेशन में मैथी को ढूंढ रही है। फिर कुछ ही समय में कॉन्चिता मैथी को ढूंढ लेती है, लेकिन मैथी उसे ट्रेन में चढ़ाने के बजाय उस पर एक बाल्टी पानी डाल देता है। फिर भी कॉन्चिता दूसरे दरवाजे से ट्रेन में चढ़ जाती है और जैसे ही मैथी अपनी सीट पे वापस आता है तो सभी वहाँ बैठे लोग मैथी से पूछते हैं कि तुम तो बहुत एजुकेटेड और समझदार लग रहे हो, तो तुमने उस मासूम लड़की पे पानी क्यों डाल के भिंगा दिया। फिर मैथी सबको बताने लगता है कि उसने कॉन्चिता के साथ ऐसा क्यों कहा। ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और यह जहाँ मैथी अपने कसीन वकील चैम्बर में बैठकर अपने उसके आने का इंतजार कर रहा था, तभी कुछ टाइम में वकील आ जाता है और वह अपने लंच करने के लिए मैथी के चैम्बर में चला जाता है। तभी मैथी अपनी नए मेड से मिलता है और उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है। फिर लंच करते समय वह मेड अपना नाम बताती है, मेरा नाम कॉन्चिता है। इसके बाद मैथी का सारा ध्यान कॉन्चिता पर होता है। मैथी रात में सोने से पहले अपने नौकर मार्टिन से कहता है कि कॉन्चिता को बोलो मेरा ड्रिंक लेकर मेरे रूम में आए। इसके बाद कॉन्चिता ड्रिंक लेकर आती है, रूम में आ जाती है। तभी मैथी कॉन्चिता को अपने पास आराम से बैठाता है और कॉन्चिता से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। कॉन्चिता बताती है कि मैं सिविल में रहती हूँ, लेकिन वह कुछ दिनों के लिए अपने माँ से मिलने के लिए पेरिस में आई हुई है। लेकिन यह सब बातें यह बुढ़ा ठरकी अपने किसी और मकसद से पूछ रहा था। फिर वह कॉन्चिता के करीब जाता है और वह फिर से टच करने लगता है और ज़बरदस्ती गाल पे किस कर लेता है। कॉन्चिता को बिल्कुल जैसा पसंद नहीं आता, तभी इसलिए वह उठकर वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर अगली सुबह मैथी को कॉन्चिता कहीं नजर नहीं आ रहा है तो वह अपने नौकर मार्टिन से पूछता है कि कॉन्चिता कहाँ। फिर मार्टिन बताता है कि कॉन्चिता मेड की जॉब छोड़कर चली गई है, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ पता नहीं है। फिर वह कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन मैथी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था और रास्ते में कुछ चोर उससे चाकू दिखाकर उसका सारा पैसा और सामान ले लेते हैं। लेकिन मैथी तो बहुत अमीर था, इसलिए उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो सीधा जाकर रेस्टोरेंट में बैठ जाता है और उसके थोड़े ही टाइम कॉन्चिता यहाँ पर आती है और मैथी को उसका पैसा और सामान देकर बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, जिन्होंने तुम्हारा पैसा छीना वो सब मेरे दोस्त हैं। और मैथी कॉन्चिता को देखकर बहुत खुश होता है और सारा पैसा कॉन्चिता को दे देता है। कॉन्चिता से पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो। कॉन्चिता बोलती है कि तुमने मुझे किस किया था, इसलिए मुझे बहुत अजीब लगा था, इसलिए मैं चली गई थी। लेकिन इस बार कॉन्चिता जाते हुए अपना एड्रेस मैथी को दे देती है। फिर वह टर्की बुड्ढा अगले दिन सुबह कॉन्चिता के घर चला जाता है जहाँ उसके मुलाकात कॉन्चिता के साथ उसकी माँ से भी होती है। फिर कॉन्चिता मैथी को देखकर अपने माँ को बताती है कि वह वही है जिसने मुझे पैसे दिए थे। फिर कॉन्चिता की माँ मैथी के लिए खाना बनाती है और यह मेहमान नवाजी देखकर मैथी खुश हो जाता है और उसकी माँ को कुछ पैसे देकर चला जाता है। फिर अगले दिन ठरकी बुड्ढा कॉन्चिता के लिए महंगा पर्स लेकर आता है और इससे कॉन्चिता खुश होकर मीठी मीठी बात करने लगता है। इसे लालच देखकर बड़े बड़े सपने दिखाता है और कॉन्चिता भी इतने महंगे गिफ्ट देखकर और उस ठरकी बुड्ढे से फिसलने लगती है। कॉन्चिता मैथी के डांस दिखाता है और फिर उसके गोद में आकर बैठ जाती है। फिर मैथी उसे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन अभी ये सब करने से मना कर देती है और तभी पर वह कॉन्चिया की मॉम आ जाती है और कॉन्चिता को मैथी से बताती है कि मेरी सिलाई अभी तक नहीं टूटी है, इसलिए अभी ये सब नहीं कर सकती, तुम मुझे कुछ टाइम चाहिए। मैथी अगले दिन कॉन्चिता की माँ को अपने घर बुलाता है और उनसे अच्छे से बर्ताव करके उन्हें
बहुत सारा पैसा देता है। साथ में यह भी बताता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और अगले दिन आपकी बेटी शादी भी करना चाहता है। फिर कौनचिता की मॉम से कहता है कि मैं यही चाहती हूँ, मुझे अपनी बेटी से बात करनी पड़ेगी बाद में। मैथी बहुत कहता है कि कल आप अपनी बेटी कौनचिता को लेकर यहाँ आ सकते हैं। फिर अगले दिन हमारा डर के बुड्ढा रेडी होकर कौनचिता का इंतजार करने लगा था, लेकिन काफ़ी देर बाद भी कौनचिता और उसकी माँ नहीं आती है। मेथी को कौनचिता एक लेटर मिलता है जिससे लिखा होता है कि मैं तुम्हारे पास खुद ही आने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे मेरी माँ से खरीदने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और यह लेटर पढ़ते ही मेथी को सारा अरमान टूट जाता है। वह भागकर सीधा कौनचिता के घर जाता है, लेकिन वहाँ पहले ही माँ बेटी वहाँ से जा चुके थे। फिर कुछ महीनों बाद मेथी कौनचिता से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उससे पूछता है कि तुम अचानक से मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। तब कौनचिता बताती है कि मैं तुम्हारी गलती की वजह से चली गई थी, क्योंकि तुमने मुझे अपना पैसा देकर मुझे खरीदना चाहता था और मैं बिकाऊ नहीं हूँ। पहले तो मैं बहुत गुस्सा थी, पर तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आए, मुझे देखकर ये अच्छा लगा। मेथी रात को कौनचिता को लेकर अपने घर आता है और कौनचिता उसे किस कर देती है। फिर से डर के बुड्ढा इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कौनचिता मना कर देती है। फिर मेथी को गुस्सा आ जाता है और कौनचिता उससे मनाने लगती है। फिर बोलती है कि मुझे कुछ टाइम और चाहिए और फिर मैं खुद ही सब कुछ दे देंगे। फिर मेथी अपने घर आता है और कौनचिता के बारे में गलत सोचने लगता है। फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में दोनों को बाहर निकाल देता है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है, लेकिन हमारा मेथी को कौनचिता के लिए जरा सा भी प्यार कम नहीं होता। तो इस बारे में वह अपने कसीन वकील से मदद मांगता है। तब वह कौनचिता और उसकी माँ को पता लगा लेता है और उन्हें पेरिस से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से उन्हें वापस से सिविल में रहना पड़ता है। फिर मेथी भी सिविल घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर रात को वो मेथी कौनचिता से मिलता है कौनचिता से मिलता है। इस मुलाकात में वह अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और पूछता है कि आजकल यहाँ पर क्या करती हो। कौनचिता बताती है कि पास में क्लब में मैं डांस करती हूँ। अगले दिन शाम में मेथी कौनचिता को डांस देखने के लिए क्लब जाता है। थोड़ी देर बाद कौनचिता से बात करने के बाद कौनचिता कहती है मेरे डांस करने का नंबर आ रहा है, थोड़े रेस्ट करने के लिए मैं ऊपर छत पर जाती है। कौनचिता खुद जाते देख एक लड़की मेथी के पास आती है और बताती है कि तेरी महबूबा ऊपर आराम करने के लिए नहीं गई है, और अगर तुझे सच जानना है तो खुद ऊपर जाके कमरे में देख ले। फिर मेथी ऊपर जाकर देखता है कि उसकी कौनचिता बिना कपड़ों के बहुत सारे मर्दों के सामने डांस कर रही है। मर्द कौनचिता को देखकर एंजॉय कर रहे थे। यह देखकर मेथी को बहुत गुस्सा आता है और वह दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, सारे लोगों को बाहर निकाल देता है और कौनचिता को डांटने लगता है। जिस पर कौनचिता बोलती है कि मैं और क्या करती, मेरे पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे और इसलिए मजबूरी में मुझे यह सब करना पड़ा, और मुझे अपना घर भी बचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। फिर कौनचिता दुखी होकर मेथी की गोद में बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है, जिससे मेथी खुश होकर कौनचिता को एक नया घर दिला देता है। जिस पर कौनचिता उसे कहती है कि आज रात तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। रात में मेथी तैयार होकर कौनचिता के घर जाता है, लेकिन कौनचिता उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर कौनचिता बोलती है कि सुन बुड्ढे, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। जब से तू मुझे गंदे नीयत से हाथ लगा था तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। तब तू यहाँ से जा सकता है। इसके बाद कौनचिता मेथी के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने लगती है। यह देखकर मेथी का दिल टूट जाता है। इसके बाद वह अगले सुबह कौनचिता के मेथी घर आ जाती है, लेकिन मेथी उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। कौनचिता भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाती है, इससे समझाती है कि तुम एक लड़की को प्यार नहीं करना आता है। फिर अपनी बेइज्जती सुनकर मेथी को गुस्सा आ जाता है, कौनचिता को एक जोर से थप्पड़ मार देता है। अब कौनचिता को मेथी पर गुस्सा डर लग रही तो वो बोलती है कि कल रात जो तुमने देखा वो सब एक नाटक था। मेरा बॉयफ्रेंड एक गे है, कभी भी मुझे खुश नहीं कर सकता। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और कौनचिता पानी की बाल्टी मेथी पर डाल देती है। इसके बाद उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों एक साथ पिछली बातें भुलाकर पेरिस चले जाते हैं और इसे एक साथ साथ पेरिस चले जाते हैं। यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको यह